हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। एफिशिएंसी पार्ट हम लोग कवर किए थे पिछले लेक्चर में। उससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 6400 वाट एंड 5000 वाट रेस्पेक्टिवली। What are the above copper loss and iron loss respectively at half load? किस लोड पे बात कराइए? हाफ लोड पे, है ना। गिवन किस पे? ये दोनों गिवन है फुल लोड पे। तो देखो, अगर आप लोडिंग चेंज करो तो आयरन लॉस तो चेंज नहीं होगा, है ना। आयरन लॉस रिमेन्स क्या रहेगा? सेम, क्योंकि आयरन लॉस क्या है? कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है? विथ रिस्पेक्ट टू लोड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू लोड। तो अगर हम आयरन लॉस की बात करें तो आयरन लॉस की वैल्यू कितनी गिवन है? 5000 वाट। तो 5000 वाट क्या है? कांस्टेंट। यानी आयरन लॉस की वैल्यू हाफ लोड पे भी अगर बात करें तो कितना रहेगा? 5000 वाट। आयरन लॉस रिमेन्स क्या रहेगा? सेम, 5000 वाट। बट जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस ये मैंने बताया था लोडिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। लोडिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो अगर हम कॉपर लॉस की बात करें तो कॉपर लॉस कितना लिखोगे? देखो, कॉपर लॉस निकालना हाफ लोड पे। हाफ लोड का मतलब 1/2 का स्क्वायर इनटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो फुल लोड पे कॉपर लॉस गिवन है। फुल लोड का कॉपर लॉस कितना दिया हुआ? 6400 वाट, है ना, 6400 वाट। तो ये निकालोगे तो आएगा 1/4 इंटू 6400, ये कितना हो जाएगा? 1600 वाट। 1600 वाट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, है ना। अगर लोडिंग चेंज करोगे तो सिर्फ कौन सा लॉस चेंज होगा? कॉपर लॉस। आयरन लॉस रिमेन्स क्या रहेगा? कांस्टेंट, है ना। आयरन लॉस रिमेन्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। किसी भी लोड पे पूछा जाए तो सिर्फ आपको कॉपर लॉस ही निकालना पड़ेगा। कॉपर लॉस क्या होता है? लोडिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, है ना। ये मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A transformer has a maximum efficiency at 3/4 of full load. 3/4 of full load. इसने बताया है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है किस लोड पे हो रही है? 3/4 ऑफ फुल लोड। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कब होती है? जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल हो जाए। जब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो ये वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस किसी ना किसी लोड के करस्पॉन्डिंग होगा, ये भी मैंने बताया था। देखो, कांस्टेंट लॉस तो लोड के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है। ये ग्राफ अगर याद करो, ये जो प्लॉट मैंने बनाया था क्या था? ये था कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस की बात करें, ये था वेरिएबल लॉस। तो जिस लोड के करस्पॉन्डिंग दोनों इक्वल हो रहे थे, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या थी? मैक्सिमम। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या थी? मैक्सिमम। तो इसने लिखा है अ ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 3/4 ऑफ फुल लोड। मतलब 75% ऑफ फुल लोड बोल सकते हो 3/4 का मतलब। तो 3/4 ऑफ फुल लोड, द रेशियो ऑफ इट्स आयरन लॉस Pi एंड फुल लोड कॉपर लॉस Pc इज। तो देखो, मैंने बताया कि दोनों लॉसेस यहाँ पे इक्वल होते हैं। मतलब Pi इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लोडिंग है, इंटू कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड। ये लिखोगे। आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब इक्वल हो जाए उस लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम। लेकिन कॉपर लॉस लोड के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है। बट आयरन लॉस रिमेन्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो किस लोड के करस्पॉन्डिंग हुआ है? 3/4 लोड। तो लिखोगे आयरन लॉस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ कॉपर लॉस। तो 3/4 का स्क्वायर, ये कॉपर लॉस कौन सा होगा? फुल लोड। कॉपर लॉस कौन सा होगा? फुल लोड। तो कॉपर लॉस फुल लोड क्या रेशियो निकालना है? आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस, है ना। तो आयरन लॉस अपन फुल लोड कॉपर लॉस लिखोगे Pi अपॉन P कॉपर फुल लोड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 9/16। ध्यान से देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, मैंने क्या बताया? मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा?
जिस लोड के करस्पॉन्डिंग दोनों लॉसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस है, अभी जो कॉपर लॉस है किसी न किसी लोड के करस्पॉन्डिंग उस आयरन लॉस के इक्वल हुआ होगा ना, वो लोड कौन सा है, 3/4। और मैंने बताया कॉपर लॉस क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोडिंग का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड लिखोगे। अदरवाइज इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो आयरन लॉस जब कॉपर लॉस के इक्वल होगा, लेकिन ये कॉपर लॉस फुल लोड कॉपर लॉस नहीं होगा बेटा, ये कौन सा होगा, 3/4 ऑफ फुल लोड, 3/4 ऑफ फुल लोड। तो इसको अगर फुल लोड के रिस्पेक्ट में लिखे तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड, एक्स स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर। ये वाला जब हुआ होगा, जब 3/4 ऑफ कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों इक्वल हुए होंगे, तो एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसको मैंने फुल लोड के टर्म में लिख दिया है ना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड, तो एक्स कितना है, 3/4। तो आयरन लॉस अपन कॉपर लॉस का रेशियो कितना आ गया, 9/60। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एट इट्स फुल लोड, इट्स एफिशिएंसी इज आल्सो मैक्सिमम। देखो ध्यान से पढ़ना उस क्वेश्चन को। उसने लिखा है कि कोई ट्रांसफॉर्मर है फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम फुल लोड पे ही है। तो फुल लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम कहने का मतलब फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ध्यान से समझो ऐसे, अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% ऑफ फुल लोड हो रहा है, मतलब आयरन लॉस और 50% ऑफ कॉपर लॉस दोनों क्या होंगे, वहां पे इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। अ ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एट इट्स फुल लोड, फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी वहीं पे मैक्सिमम है। मतलब फुल लोड पे कॉपर लॉस कौन सा होगा, फुल लोड कॉपर लॉस। अगर मैं बोलूं हाफ लोड पे ऑपरेट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी वहीं पे मैक्सिमम है, हाफ लोड पे, तो कॉपर लॉस हाफ लोड पे चेंज होगा। तो अभी फुल लोड पे तो बोल सकते हैं आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड, ये हुआ होगा, तभी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हुई होगी। अगर मैं बोलूं 3/4 लोड पे, तो 3/4 लोड पर कॉपर लॉस दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रहा है 50% ऑफ फुल लोड पे, तो 50% ऑफ फुल लोड वाला कॉपर लिखोगे, कॉपर लॉस। ठीक है, तो अभी दोनों इक्वल है। इट्स आयरन लॉस इज 1000 वाट, आयरन लॉस कितना है, 1000 वाट। तो फुल लोड कॉपर लॉस भी कितना होगा, 1000 वाट, क्योंकि दोनों लॉस तो इक्वल होते हैं ना मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय। फुल लोड कॉपर लॉस कितना होगा, 1000 वाट। ध्यान से समझना बेटा, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कब हो रहा था, 3/4 ऑफ फुल लोड। अगर सेम क्वेश्चन में होता तो ये जो आयरन लॉस 1000 वाट गिवन था, तो ये फुल लोड कॉपर लॉस के इक्वल नहीं होता, ये 3/4 ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस के इक्वल होता। बातें समझ में आ रही है। अभी इस क्वेश्चन में इसने मेंशन किया हुआ है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे हो रहा, फुल लोड पे, तो आयरन लॉस इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस। मैक्सिमम एफिशिएंसी 3/4 लोड पे, तो आयरन लॉस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। 50% तो 50% हो जाएगा, वैसे लिखोगे। तो अभी आयरन लॉस की वैल्यू गिवन है कितना है, 1000 वाट, तो फुल लोड कॉपर लॉस भी कितना हो जाएगा, 1000 वाट, तभी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हुई। नाउ इट्स आयरन लॉस इज 1000 वाट, देन इट्स कॉपर लॉस एट हाफ फुल लोड विल बी। तो आपको पता है कॉपर लॉस लोडिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये किस पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा, हाफ ऑफ फुल लोड। तो हाफ ऑफ फुल लोड कैसे निकालोगे, कॉपर लॉस हाफ लोड पे निकालो, कितना निकालोगे, 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड, कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड क्या लिखोगे, 1/4 इंटू फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, 1000। तो कितना आ जाएगा ये, 250 वाट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, 250 वाट। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये पार्ट, है ना। एफिशिएंसी रिलेटेड अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ 2 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 150 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 250 वाट। आयरन लॉस दिया हुआ एंड फुल लोड कॉपर लॉस गिवन है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वुड अकर व्हेन द टोटल लॉस इज, व्हेन द टोटल लॉस इज। ये जब मैं पार्ट पढ़ा रहा था जब लेक्चर में, तभी मैंने बताया था कि एफिशिएंसी मैक्सिमम कहने का मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो वेरिएबल लॉस है कांस्टेंट लॉस के इक्वल। तो मैंने ये बताया था कोई वेरिएबल है किसी इंस्टेंट पे किसी कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन कोई कांस्टेंट कभी किसी वेरिएबल के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब हमेशा क्या होगा, जो कॉपर लॉस है बोल सकते हो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, क्योंकि किसी ना किसी लोड के करस्पॉन्डिंग कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल हो सकता है। मैंने बनाया भी था वो,
फिर से आप देख लो, लॉसेस वर्सेस लोड देखोगे, ये आपका लोड करंट, ये आपका है कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस कौन सा है? आयरन लॉस। तो आयरन लॉस तो की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, लेकिन जो कॉपर लॉस है वो वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज होते होते किसी न किसी लोड के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम। यहाँ पे जिस लोड करंट के दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, 2 kVA आयरन लॉस लिखा हुआ है, 150 वाट फुल लोड कॉपर लॉस कितना? 250 वाट। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्म वुड अकर व्हेन द टोटल लॉस इज, तो ध्यान से समझो, ये 150 वाट जो आयरन लॉस दिया हुआ है, ये कभी भी इंक्रीज होकर 250 वाट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। हमेशा कॉपर लॉस किसके इक्वल लिखोगे? आयरन लॉस के इक्वल। तो कंप्लीट जो टोटल लॉसेस होंगे कब? ड्यूरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। ध्यान रखना, टोटल लॉसेस क्या लिखोगे? आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो लिखोगे आयरन लॉस प्लस ये कॉपर लॉस, जिस लोड के करस्पॉन्डिंग, किसी न किसी लोड के करस्पॉन्डिंग किसके इक्वल होगा? आयरन लॉस। और वही उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम। तो कितना लिखोगे? 2pi। तो 2 इंटू आयरन लॉस हमेशा करना बेटा, ध्यान रखना भी यहाँ से, है ना। कितना होगा? 150। आंसर कितना हो जाएगा? 300 वाट। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी टोटल लॉस पूछा जाए ड्यूरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हमेशा क्या करोगे? 2 इंटू पी आई, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, कुछ डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, है ना। नेक्स्ट सेशन में फिर से एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस रखेंगे अपन, अब पर यूनिट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। थैंक यू।